वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते हैं जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार? अगर मैं 1 मिनट के लिए देख भी लिया जाए माइन ही थी, तो तुम्हें पता नहीं था 12 एम्बेसडर जा रहे हैं। नाक से लकीरें लगानी पड़ रही हैं आईएमएफ से वो लेने के लिए। दूसरी तरफ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी कंपैरिजन किससे करें फिर? अब और क्या करें? अफगानिस्तान से करें, हम यमन से करें, किससे करें कंपैरिजन? एक बात याद रखिएगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने हमारे पास है। अगर हम अपने आप को 6 महीने तक नहीं लेके जाते तो खुदा ना खास्ता आपके पाकिस्तान के हालात, मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात वो हो जाने के कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब ये जो अटैक किया गया ना, सवात वाला अटैक जो है, हाँ। ये अब जब भी देखेंगे टीटीपी इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, ना कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप इनको रोकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के सवात इलाके में 11 कंट्री के एम्बेसडर पर हमला हुआ है, क्योंकि वो लोग वहां पर एक बस में बैठकर वहां पर टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए जा रहे थे। तो वहां पर आतंकियों ने कर दिया है उन पर अटैक। और ये लोग वैसे तो बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और इंडिया को भी बुलाना है। उस बॉर्डर की दूसरी साइड पे 1947 से लेके अब तक इतनी चेंजिंग्स आ गई उनके एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा अगर आप बात करें उनकी थिंकिंग में, इसके अलावा अगर बात करें उनकी इकोनॉमी में, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडिया की मैं बात करूं कैसे उन्होंने अपने रिलेशन बेहतर किए हैं। नो डाउट कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। इसका हल ये है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक जो है वो करनी चाहिए। उनको जब तक हम एतमाद में नहीं लेंगे तब तक ये टेररिज्म जो है वो वाइंड अप नहीं हो सकता। टीटीपी के खिलाफ हमने ऑपरेशन भी किए हैं, लेकिन टीटीपी यहाँ से भाग के साथ टीटीपी को जन्म किसने दिया? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन दैट टाइम दे वाज द मुजाहिद थे। उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सब के अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? आज उनका प्राइम मिनिस्टर भी बाहर मौजूद है यूएसए में, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया कवर कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं। सबसे बड़ी बात ये जी, मोदी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इंडिया के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम अपने जो हमने अभी तक शहीद करवाए हम उसके डॉलर नहीं लेते, वो लोग डॉलर नहीं लेते, हम लोग डॉलर लेते हैं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, पाकिस्तान जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ होती है ना, वो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये इंस्टेबिलिटी इतनी है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे या कम्प्लीटली अपना जो डिफेंस है उसको फोकस ही नहीं कर पा रहा पाकिस्तान की इस इंस्टेबिलिटी की वजह से। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ KPK है, उसके और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे हैं। रिसेंटली आपने देखा था कि पुलिस ने बन्नू में, करक में एहतजाज किया था कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज को जो निकाला जाए तो फिर हम लोग जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चले गए, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। हम लोग अपने बंदों को मरवाने के लिए अब आप देखिए, आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, चाइना उस पर कब्जा करने के लिए जा रहा है। ये सब आ रही हैं, ये खबरें नहीं आ रही, ये हो चुका है। अच्छा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हमें डिक्लेयर। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया? नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया। ऑफिशियली कब डिफॉल्ट हुआ? ऑफिशियली नहीं हुआ ना, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट किया कि नहीं किया? अल्टीमेटली हल जो होना है ना, गवर्नमेंट ऑफ KPK और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अल्टीमेटली इस सोल्यूशन का हल उन्होंने निकालना है। उनकी पीस टॉक से ही अफगानिस्तान से इसका हल निकाला जाएगा। आप जितने मिलिट्री के ऑपरेशन कर लें, आप कैजुअलिटीज़ भी कर लें, आप लोगों को मार भी दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। अगर आप अफगानिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं तो रशिया ने दिखा लिया, अमेरिका ने दिखा दिया, नेटो की कितनी फोर्सेज थी, 42 कंट्रीज की थी, लेकिन नहीं कर सकते। मैं बताओ तो सही, जो मैंने आपके सामने सारा कुछ ABC सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूँ। बताओ तो सही। बात यह है कि मैंने आवाज उठाई है आजादी के लिए, मैंने अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाई है, मुझे मिस कर देंगे? क्यों कर देंगे भाई? हम या तो आप ये कहें ना कि हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, अमेरिका के, फलां के, फिर तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे जी कि हम गुलाम हैं, हम हाथ बांध के खड़े हुए।
वो जो कहते जाएंगे हम करते जाएंगे। ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी फोर्सेस रही सारे हाथ झाड़ के अफगानिस्तान से निकल गए, रशिया भी निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, सब निकल गए। फंस तो हम गए हैं, पड़ोसी तो बदले भी नहीं जाते और वो सबसे ज्यादा नफरत हमें करते हैं। बात ये है कि जब हम बलूचिस्तान में ना तालीम देंगे, ना शऊर देंगे, ना हम उनको एजुकेट करेंगे, ना उन तक हमारे कोई प्रोग्राम जाएंगे, ना हम यूएन के तहत उसको चला रहे हैं यार बलूचिस्तान को। क्यों? हम कौन है? हम हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई शऊर नहीं है। अच्छा वैसे हम बलूचिस्तान, बात करते हैं कश्मीर की। आप कश्मीर तो बहुत दूर की बात है जी। आप कश्मीर फलस्तीन और उनकी तो बात ही छोड़ देना। तो अगर इंडिया की बात करें सर, इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े इवेंट होस्ट करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर बैठती है, वहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं होता, वहाँ पर तो हमले नहीं होते हैं। मोदी साहब इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि आज अमेरिका में देखे हर तरफ मोदी है, तो मुमकिन है कि नारे लग रहे हैं। बेसिकली बात यही है कि हम बेशक मोदी को जितना भी हेट दे लें, लेकिन सबसे अच्छी मोदी की बात यह है कि वो अवाम का नुमाइंदा है। अच्छा, जब भी अवाम का नुमाइंदा ताकतवर होता है तो फिर ऐसे ना तो डिसीजन होते हैं और ना ऐसे हमले होते हैं। बात ये है कि आप अपना बलूचिस्तान जो सूबा है, जो कि सबसे कीमती सूबा ही वो है, हाँ, सारी मादनियात ही वहाँ पे, तो उधर नहीं कुछ कर पा रहे। वहाँ पे कुछ कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे ना। एजुकेट करेंगे तो वो सबसे पहले आपका बाजू पकड़ेंगे, हाँ। आपको कहेंगे ऐसे नहीं, फिर वो आपके ऊपर राइट चढ़ेंगे, मांगेंगे। आपसे राइट मांगे, आपके ऊपर चढ़ेंगे, वो आप ऐसे नहीं मानेंगे, फिर आपके सर पे चढ़ के आपको झंडोलेंगे। आप नहीं करेंगे तो फिर सामने फ्रंट पे खड़े होके आपको चपेट मारेंगे। अगर आप देखें ना, अगर आपकी दुकान ही असले की है तो आप उस इलाके में अमन कैसे चाह सकते हैं? यहाँ पे जो भी हमारी एलीट क्लासेस हैं जितनी भी पाकिस्तान की, उनका जो धंधा है वो या तो स्मगलिंग से चलता है या फिर खून से चलता है। वो डॉलर्स लेकर अपनों को निशाना बना लेते हैं, एम्बेसडर तो फिर दूसरे दूसरे कंट्रीज के हैं। सवाद के अंदर अगर देखा जाए अटैक को, पहली बात ये बताइए पाकिस्तान में इतना अक्लमंद था कौन जो 11 कंट्रीज के 11 एम्बेसडर्स को एक बस के अंदर बिठा के कह रहा है सवाद, जो इन्हें नहीं पता कि सवाद तो पहले दहशतगर्दों की जिद में आया एक हुआ है। डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फेलियर था। बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि इतने उसमें रशिया के थे, युगांडा के थे, जिम्बाब्वे के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, हाँ जी। खलीजी ममालिक 6 खलीजी ममालिक थे जिनके एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। हाँ। एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि इतना ऐसा जोन जो ऑलरेडी एक टेररिज्म की लपेट में है, वहाँ पे हाँ। इतने हाई ऑफिशियल्स को एक साथ लेके जाना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर था। हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब खून खराबा हो। अच्छा, जो लोग जमहूरी कुव्वतों को अगर इक़्तिदार में देखने ही नहीं चाहते,